अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जो नए दोस्त हैं उनसे सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। जी दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग प्लांट और देसी वेल्डिंग प्लांट। ये जो डीसी इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग प्लांट होते हैं ये कितना करंट लेते हैं और जो देसी होते हैं ये कितना करंट लेते हैं, ये कितने एम्पेयर लेते हैं। तो हम देखेंगे आज इस पे, ये ज़रा वीडियो बनाते हैं, देखते हैं ये कितना करंट वगैरह लेते हैं। तो डीसी वेल्डिंग प्लांट जो भी होता है वो जो उसके लिए ना एक ताकतवर एम्पेयर चाहिए और वोल्ट वगैरह उसको बिल्कुल पूरे चाहिए होते हैं। पीछे मोटी वायर वगैरह लगी हो, ज़्यादा वायर लंबी ना हो तो वो ठीक नहीं चलता। जो इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग प्लांट होते हैं घर में आम सॉकेट जिस पे लगी होती है हम उस पर भी उसको चला सकते हैं। उस पर इतने उसको ताकतवर एम्पेयर नहीं चाहिए होते, तो वो कम वोल्ट पे भी काम कर जाता है। और दूसरा वो जहाँ पे इतने एम्पेयर ज़्यादा हमारे ताकतवर एम्पेयर ना उस जगह पे भी वो काम कर जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है। दूसरा इसका वज़न हल्का होता है, हम इसको किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं आसानी से उठा के। जो देसी होता है उसको हम उठाने में, इधर उधर ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। जी दोस्तों, तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इनका देखते हैं कि इनको चला के ये कितने कितने एम्पेयर लेते हैं। जो वेल्डिंग प्लांट होता है और जो देसी वेल्डिंग प्लांट होता है तो इनमें देखेंगे ये क्या फ़र्क है। ये खाली राड चलाने के बगैर ये कितने एम्पेयर लेते हैं और ये जब राड हम इस पर चलाते हैं तो उस वक्त ये कितना एम्पेयर लेता है। तो ये देख लें, ये मेरे पास 220 एम्पेयर का एक पीए इन्वर्टर है और ये मेरे पास 400 500 जो भी 400 एम्पेयर का एक देसी। इसको भी मैंने 100 पे फिट कर दिया है, ये देख लें, और इसको भी मैंने 100 पे लगा दिया है। जी दोस्तों, तो ये इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, एक वायर के साथ क्लम मीटर। तो ये देखें, ये लोड के बगैर कोई एम्पेयर भी नहीं ले रहा। ये देखें, ये सही नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं बाहर रोशनी इस वजह से। ये देखें, और अभी मैं दूसरे को कनेक्ट करता हूँ जो देसी वाला है। तो ये देखें, ये तकरीबन 2.7 एम्पेयर ले रहा है। अब हम लोड पे चेक करते हैं। तो ये देखें, मैंने 100 पे इसको लगा दिया है और इसकी लीड है। और ये देखें, मैं इसको इधर साइड पे करता हूँ और मीटर पे रखता हूँ और फिर चलाता हूँ, देखते हैं। ये तकरीबन 25, 23, 25, 24 24, 25 एम्पेयर ले रहा है, 22, 23। तो ये हो गया दूसरा देसी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक को चेक करते हैं। दोस्तों, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक प्लांट। ये मीटर मैंने लगा दिया इसकी वायर एक के साथ, और ये इधर इसका होल्डर है। तो मैं इसको चलाता हूँ। ये देखिए, 32, 30, 32, 22, 33। जी दोस्तों, तो अभी मैं इसको काम करके देखता हूँ 50 पे ये कितने एम्पेयर लेता है।
ये राड चालू हुआ है, ये देखिए उधर से मैंने 50 किया करंट और ये इधर से 28। अब हम इसको 200 पे करके देखते हैं। दो 215 हो गए और ये देखिए 37, 38। जी दोस्तों, पहले हमने इसको 200 पे करके देखा था तो ये 37-38 एम्पेयर ले रहा था। तो अब हम ये वाला देसी है, इस पे को हम करके देखते हैं। 200 पे मैंने इधर से कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं ये कितने एम्पेयर लेता है। ये देखिए 2.6 ले रहा है और ये इसका होल्डर है, इधर मैं इसको चलाऊँगा। ये देखिए तो ये किलोमीटर है और इधर मैंने इसको अभी 400 पे फिट कर लिया है। ये देखें, अब देखते हैं कितने एम्पेयर लेता है, फ़र्क पड़ता है इसके एम्पेयर में कि नहीं फ़र्क पड़ता। ये देखते हैं, अभी मैं चलाने लगा हूँ इधर से 400 एम्पेयर पे। ये देखिए 30, 32, 32, 30, 32 एम्पेयर, 28 एम्पेयर ले रहा है। ये सिर्फ ऑन होने में लेता है 2.5 एम्पेयर। जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो ऑन पे नहीं लेता, सिर्फ लोड पे लेता है, लेकिन वो एम्पेयर इससे ज़्यादा ले रहा है। लेकिन ये जो देसी है इसको ताकतवर एम्पेयर चाहिए। जो ये है इसको इलेक्ट्रॉनिक वाले को इतनी ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता, ये हल्की सी तार पे भी चल जाता है। या आम से सॉकेट में मैंने इसको लगाया हुआ है पीछे से, ये चल रहा है। लेकिन दूसरे वाला जो देसी वाला है वो जला देता है। राड के हिसाब से है ये, जिस तरह राड कम ज़्यादा चल रहा है तो उसी तरह ये एम्पेयर भी कम बढ़ा रहा है। जी दोस्तों, तो ये थे दोनों वेल्डिंग प्लांट जो मैंने आपको बता दिए। ये देखें, ये तकरीबन सेम ही करंट लेते हैं, इसमें इतना नहीं फ़र्क है। लेकिन ये जो देसी है ना, ये सिर्फ है कि ये भारी तार पे चलाना पड़ता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये हल्की फुल्की तार पे भी जो हमारा चल जाता है। जहाँ पे हमारा तार दूर हो, दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे जहाँ पे ये नहीं चलता वहाँ पे ये चल जाता है। इसमें इतना कोई नहीं, ये बहुत कम बारीक तार भी हो तो उस पर भी ये चल जाता है। ये मेरे ख्याल में कम एम्पेयर यूज़ करता है, कम ताकत के साथ, और ये ज़्यादा ताकत के साथ यूज़ करता है। लेकिन एम्पेयर ये देखें ये सेम ही ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा ले रहा है उससे। जी दोस्तों, तो ये देखें, ये दोनों पे मैंने तो तजर्बा किया है। देखें, ये रिज़ल्ट आपके साथ सामने है, तो आप भी तजर्बा करके देख लें कि जिन भाइयों के पास है ये, कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। इसका वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ये वाला हल्का सा होता है। अगर कहीं पे आपने दूर जाके जाना, काम वगैरह करना है, तो उस जगह पे ये आप साथ ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल हल्का सा होता है, 4-5 किलो 6 किलो केजी इसका वज़न होता है। 6 केजी तकरीबन 5 केजी 4 केजी 3 केजी मुख्तलिफ साइज़ में ये मिलते हैं। तो ये भारी होते हैं, इनको लेकर जाना एक दो जगह पे आगे पीछे शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बेहतरीन चलता है इलेक्ट्रॉनिक भी, और दूसरा भी देख लें, एम्पेयर भी आपने देख लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो एंड में फिर हमारे चैनल को जो नए दोस्त हैं सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।